A very good morning to all of you dear children. आप सभी को मेरा नमस्कार. Children, as you know, we are doing animal theme from many days. Okay, we have done lots of topics in animal, types of animals, then categories of the animals, herbivores, omnivores, carnivores, scavengers, and then 8 types of animals. Then animals are useful. उनकी यूज कैसे हमारी लाइफ में एनिमल्स यूजफुल हैं, ये सब करने के बाद चिल्ड्रन नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट इज एनिमल से आपको इतना कुछ मिल रहा है, देन देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अस. हमारे लिए कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी. यस, वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनिमल्स दैट वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड, वाटर, शेल्टर यानी रहने की जगह, एंड क्लीनलीनेस, उनकी सफाई रखें. बिकॉज अगर हम उनको गंदा रखेंगे तो मेनी डिसीजेज और जो कि हम बोलते हैं बीमारी उनको लग सकती है. देन उनकी लाइफ लेंथ पे, लाइफ स्पैन पे फ़र्क पड़ सकता है, उनके हेल्थ और हाइजीनिक पे फ़र्क पड़ सकता है. जितना इम्पोर्टेंट उनको फूड देना है उतना इम्पोर्टेंट उनका क्लीनलीनेस है, उनका सफाई में रखना. मतलब जो उनको शेल्टर दे रहे हैं वो भी क्लीन होने चाहिए, एज वेल एज वी शुड कीप देम क्लीन. उनको भी हमें क्लीन करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे. बेडिंग, अगर हमारे डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स हैं, जितना हमसे हो सकता है तो वी शुड प्रोवाइड देम क्लीनलीनेस ऑल्सो. देन व्हाट्स द नेक्स्ट, हम उनको प्रॉपर केयर दे रहे हैं, बट देयर इज वन थिंग, मैनी चिल्ड्रन और मैनी ह्यूमन बींग्स आर देयर हु यूज टू बीट देम, जो उनको मारते हैं. तो चिल्ड्रन वी शुड नॉट बीट एनिमल बिकॉज वी डोंट हैव एनी राइट टू बीट. हमारा कोई हक नहीं है कि हम उनको मारें. ठीक है, अपना काम कराने के लिए, लोडिंग के लिए, या फिर हम अपनी कार्ट को ड्रॉ कराने के लिए, कुछ भी काम के लिए हम उनको मारे नहीं. बहुत सारे लोग एनिमल्स को मारते हैं. वी शुड नॉट बीट देम और वी शुड नॉट टीज देम. टीज मतलब चिढ़ाना. जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ होता है उनके ऊपर पानी फेंक दिया या डंडी मार दिया, नॉर्मल वो चल रहे हैं स्ट्रीट में, जो स्ट्रीट के जो पालतू एनिमल नहीं है उनको फालतू में छेड़ना. तो हमें उनको टीज, TEASE, टीज, वी शुड नॉट टीज देम. तो आई बेग यू चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चे, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो नॉर्मल कैट डॉग स्ट्रीट में है, उनको वो टीज करते हैं, मतलब उनको फालतू में पत्थर मार देंगे. चिल्ड्रन वी शुड नॉट, बिकॉज अगर आपको कोई पत्थर मारे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना. तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी लिविंग बींग्स हैं. ठीक है, उनके अंदर भी इमोशंस हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर आपको वो काट ले, कुछ कर ले, फिर देन आप बोलोगे. तो हमें अपनी सेफ्टी तो रखनी है. ये नहीं कि हम भी कोई वाइल्ड डॉग है, एक गली का डॉग है, तो आप उसको जाके बहुत प्यार करो. मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आप सब ये करना भी शुरू ना कर दो, बिकॉज हमें नहीं पता कि वो आपको कब काट ले. तो वी शुड कीप अ डिस्टेंस विद देम, बट वी शुड हैव एन एम्पैथी और सिंपैथी टुवर्ड्स देम. जितना हो सके उनको कभी कभी फूड दे दीजिए. आपको कोई खाना वेस्ट हो रहा है तो डोंट थ्रो इट इन डस्टबिन, उसको डस्टबिन में नहीं फेंकिए. एंड अपने घर में कोशिश करिए, जैसे आपके घर में मम्मा करती होगी तो अच्छी बात है, नहीं करते तो आप बोल सकते हो अपनी मम्मा को कि मम्मा वी शुड कीप 2 डस्टबिन्स, वन फॉर द जो बिल्कुल वेस्ट है, जो कोई खा नहीं सकता, जैसे पॉलीथीन्स है या कुछ ऐसा कचरा है जो कोई खा नहीं सकता. एंड इन सेकेंड डस्टबिन वी शुड पुट द थिंग्स दैट कैन बी ईटन बाय द एनिमल्स, जैसे ऑल पीस ऑफ द ऑल वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के छिलके हैं, ठीक है, या कोई खाना जो आपका बच गया है, जैसे राइस बच गए हैं, चपाती बच गए हैं, या सब्जी बच गए हैं, वो सब आप एक चीज़ में डालो. ठीक है, जितने भी आपका वेस्ट है जो आप नहीं खाने वाले हो वो, एंड देन जो भी छिलकाज हैं, वो छिलके यानी पील्स हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट के, वो सब आप एक डस्टबिन में डालेंगे. आपसे अपनी मम्मा को भी बोलेंगे. एंड देन उस डस्टबिन के सामान को रोज नाइट में या फिर जब भी आपको कोई काऊ या कोई भी बाहर गली में दिखाई दे, उसको एक साइड में रख दीजिए. ऐसा नहीं कि गली में थ्रो कर दिया. कुछ लोग ये भी करते हैं, मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है, शिवपुरी में ही देखा है कि वो रखते हैं अलग वेजिटेबल्स, फ्रूट सब छिलके अलग रखते हैं, बट जस्ट थ्रो देम, उनको ऊपर से नीचे फेंक देंगे, पूरी रोड पे खराब हो जाता है. ऐसा भी नहीं करना है, अलग से रखना है, बट एक साइड में अपने घर में कॉर्नर में एक जगह रखिए, या कोई बर्तन ऐसे बना लीजिए जिसमें आप ये सब चीज़ रख के आ सकते हैं, जिससे गली भी गंदी नहीं होगी, मतलब सराउंडिंग का क्लीननेस भी गंदा नहीं होगा, अच्छा रहेगा, सफाई रहेगी, और उन बेचारों को, उन एनिमल्स को भोजन भी मिल जाएगा. ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं. तो वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर, हमें टेक केयर करना है एनिमल्स का. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टेक केयर करना है एनिमल्स का. वी शुड प्रोवाइड प्रॉपर फूड देना है. जैसे जो लोग घर में काउस और बफेलोस पालते हैं, उनको गली में छोड़ देते हैं खाने के लिए. आप उनका मिल्क निकाल रहे हो, उसके मिल्क को बेच रहे हो, तो एटलीस्ट यू शुड प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशंस. उनका भी खाना आता है, उनकी भी जो शॉप्स होती है प्रॉपर, जो भी उनको खाना चाहिए हमें वो प्रॉपर देना चाहिए. वाटर, पानी उनको देना चाहिए, शेल्टर, रहने की जगह,
प्रॉपर रहने की जगह देनी चाहिए अगर हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, एंड हमें उसको क्लीन भी रखना चाहिए। एंड खुद की क्लीनलीनेस, उन एनिमल को जिनको हम पाल रहे हैं किसी भी मकसद से, उनकी सफाई हमें करनी चाहिए, बिकॉज हेल्थ और हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लीनलीनेस, वी शुड नॉट बीट, हमें उनको मारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्यार से बात करना चाहिए। जो एनिमल आप प्यार से उसको बोलोगे वो सब कुछ कर देगा। एंड वी शुड नॉट बीट और टीज देम, हमें उनको चिढ़ाना और मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो चिल्ड्रन, विद दिस वी हैव एंडेड द थीम एनिमल, हमने एनिमल थीम एंड कर दी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, एक मैच द फॉलोइंग कर लेंगे एंड देन सम पजल्स ऑन एनिमल्स। ओके, थैंक यू सो मच। Now next thing, we have done all the topics in animal theme. Now we are going to do the exercise based on it. You can see match the following. Here I have written something. Here are some animals name. You can see honey bee, horse, donkey, sheep, silkworm, cow and buffalo, bullock, crocodile and snake. And you can see in column 2, gives us milk, gives us silk, gives us honey, carries load for us, leather articles, gives us wool, plow fields. Okay, you can see कि कुछ common लगा है हमें? Yes, there is one thing common children. These are animals and these are their uses. अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो यही पढ़ा है, एनिमल्स आर यूजफुल। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये काम है कि आपको मैच करना है कि कौन से एनिमल का कौन सा वर्ड है। सबसे पहले जैसे कॉलम 1 है, इसको ऐसे आइडेंटिफाई। कॉलम 2 हनी बी, हनी बी हमें क्या देता हुआ? हनी बी से क्या हमें मिल्क मिलता है, गिव अस सिल्क, गिव अस हनी, ठीक है, हनी मिली क्या है, तो वी विल मैच दिस हनी बी विद हनी, हनी बी से हमें हनी मिलता है। नाउ हॉर्स एंड डंकी, यू नो हॉर्स एंड डंकी क्या करते होंगे चिल्ड्रन? क्या वो सिल्क देते हैं, मिल्क देते हैं या लोड कैरी करते हैं? ऑफ कोर्स हॉर्स एंड डंकी हमारा लोड कैरी करते हैं। एलिफेंट को भी लिख सकते हो आप, बट हॉर्स कैसे हमारा लोड कैरी करता है? हॉर्स क्या है, अगर पीछे काट लग जाएगी उसमें हम कुछ भी रख देंगे तो उसको वो कैरी करेगा ना हॉर्स, ठीक है। शीप से हमें क्या मिलता है चिल्ड्रन? वी गेट मिल्क, नो, वी गेट सिल्क, नो, ये दोनों हो चुके हैं। लेदर आर्टिकल, नो, गिव्स अस वूल, हमें वूल, यस चिल्ड्रन, शीप यानी भेड़ से हमें क्या मिलता है? हमें वूल मिलता है, जिनसे हम वूलन क्लोथ बनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, फ्रॉम शीप वी गेट वूल एंड फ्रॉम द वूल वी मेक वूलन क्लोथ्स। नाउ नेक्स्ट इज सिल्क वॉर्म, SILK सिल्क, WORM वॉर्म, कीड़ा, सिल्क वॉर्म जैसे कि हमने पढ़ा था हमें सिल्क ही देता है, तो वी विल मैच दिस सिल्क वॉर्म विद सिल्क। We get silk from silkworm and we make sarees, suits, kurtis from silk. Cow and buffalo, of course, cow and buffaloes gives us milk. हमें क्या देती है cow and buffalo children? They give us milk. Cow and buffalo gives us milk. Now next, bullock क्या करते हैं children? वो हमारे खेतों को जोतते हैं। plow field क्या करते हैं? PLOUGH, प्लो फील्ड, FIELDS, प्लो फील्ड्स मतलब खेतों को जोतना, तो वो हमारे फील्ड्स को जोतते हैं कौन? बुलॉक। नेक्स्ट लास्ट है क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक, क्रोकोडाइल एंड स्नेक। क्रोकोडाइल और स्नेक से हम जो उनकी डेड स्किन होती है उससे भी मेक लेदर, और लेदर से हमारे लेदर आर्टिकल बनते हैं। तो क्या होता है क्रोकोडाइल और स्नेक से? लेदर आर्टिकल्स, लेदर, LEATHER, लेदर आर्टिकल्स। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द यूजेस ऑफ एनिमल्स इन डिटेल। आपको सब समझ में आ गया होगा। इससे हनी बी से वी गेट, हनी बी से गिव्स अस हनी, हॉर्स एंड डंकी कैरी लोड्स फॉर अस, शीप गिव्स अस वूल, सिल्कवॉर्म गिव्स अस सिल्क, cows and buffalo gives us milk, bullock plow field, crocodile and snake leather articles. Okay, like this we have done here. Thank you so much. Now last thing we will do in this chapter, the puzzles on animals. Some puzzles on animals we will do. Okay children, thank you so much. You can see here very easily, ठीक है। हनी बी को मैच किया गया है, gives us honey,
Horse and donkey carries load for us. Sheep gives us wool. Silkworm gives us silk. Cow and buffalo gives us milk. Bullock plough field. Crocodile and snake leather article. Okay, and here the how we should take care of animals. We should provide proper food, water, shelter यानी रहने की जगह, cleanliness सफाई साफ सुथरा उनको भी रखना है, and we should not, remember children, we should not beat or tease them. Okay children, thank you so much. Children, next exercise, identify me. These are the puzzles. ठीक है, puzzles on animals. Dash I am the fastest animal in the world. मैं वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट एनिमल हूँ. चिल्ड्रन, फास्टेस्ट एनिमल कौन है वर्ल्ड में? यू कैन सी द पिक्चर. इट इज द पिक्चर ऑफ चीता. CHEETAH चीता. CHEETAH चीता. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यू कैन सी द पिक्चर एंड क्वेश्चन इज आई एम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. मैं इंडिया का नेशनल एनिमल हूँ. And this is the picture of tiger. That means tiger is the national animal of the India. You can see this picture and question is I am the national aquatic animal of India. मैं इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल हूँ, यानी पानी में रहने वाला एनिमल हूँ. यू कैन सी द पिक्चर. इट इज़ द डॉल्फिन. एंड चिल्ड्रन, जो हमारी नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन है वो गैंजेस. गैंजेस जो हमारी है वो GANGES गैंजेस. Dolphin, DOLPHIN. Okay, now the last exercise, last puzzle is I am the tallest animal in the world. Tallest animal in the world कौन है children? Giraffe. GIRAFFE. Giraffe is the tallest animal in the world. Okay children.